वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 10। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस सरकार का नाम है बिहार सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ इमेज में भी देख रहे होंगे, ऐप पर अपराधियों की कुंडली बिहार पुलिस। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो उस विशेष अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रहार, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इमेज में भी साथ ही साथ देखते चलें, बिहार में शुरू होगा ऑपरेशन प्रहार, ये नाम दिया गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में 19 राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, बिहार को इसमें 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री की शुरुआत किस जिले में की गई, जहां एशिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा? तो उस जगह का नाम है भोजपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीतीश जी का इमेज और साथ ही दिया हुआ है बिहार की पहली एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भोजपुर में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों को मिलेगा स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट डोनर कार्ड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को कौन सा जिला गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का कौन सा जिला है वो? तो वह है कैमूर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष के बाद पुनः जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो उस सरकार का नाम है बिहार सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के प्राथमिक विद्यालय मोछदा में नटखट साइंस लैब खोली जाएगी? साइंस लैब होगा, सॉरी। तो यह खोला जाएगा भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय में नेशनल नटखट साइंस लैब खोला गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम स्फूर्ति योजना के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा जूट नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो उस जिला का नाम है पूर्णिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय डिहुरी में चिल्ड्रन बैंक खोला गया है? तो यह खोला गया है गया में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे चिल्ड्रन बैंक ऑफ डिहुरी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी जिले के शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट पर्सनल का अवार्ड दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है पैरा तैराकी से था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए सड़कों से जुड़े मामलों पर शोध के लिए सड़क अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है
मोकामा पटना में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पंचायती राज मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किन जिलों को कालाजार मुक्त होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 8-8 लाख रुपया का पुरस्कार दिया गया? तो उन जिलों का नाम है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है 10 जिलों को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न कुर्तियों जैसे बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बिहार में किस संस्था द्वारा राज्य के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया गया है? तो उस जिला का उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महिला एवं बाल विकास निगम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप उड़ान योजना देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो न्यूनतम कहाँ पर है? तो यह है शेखपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 1,91,956.67 करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2021 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह था 50,555 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।